रही तो ठीक है, वरना हम तो योगी जी के पास जाने को तैयार बैठे हैं। हम यहाँ से सोमवार को यहाँ से फिर मंगल को हम सीधे योगी जी के पास ही जाएंगे। और अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर हम भी खुद आत्महत्या करेंगे। जैसे मेरे पति ने आत्महत्या कर ली वैसे ही मैं कर लूंगी आत्महत्या। उन्होंने घर में करी थी, ये रोड पे निकल के करेंगे। अब आत्मदाह भी होगा, वो रोड पर निकल कर होगा। अब यार जब अपराधी से मरने से बेहतर है अपने आप ही हम लोग मर जाएं। 420 है, फ्रॉड है और इसने बहुत धोखे किए हैं हमारे। तो मेरे को बोला गया 40 लाख रुपए RTGS करो, तो योगेंद्र नाम का ही किसान था, उसी नाम का दूसरा इन्होंने अकाउंट दिया, चेक से दिखाया कि इसमें डाल दो। 40 लाख RTGS हुआ। RTGS होते ही ये सब एक एक करके फरार हो गए, किसान भी फरार हो गया और आज तक कोई आता। मैं हूँ मनोज अलीगढ़ी, यहाँ पर लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। 21 अप्रैल है जब किया, वहीं संविधान की बातों को लेकर जन जागृति फैलाई गई, महिला शक्ति की बात की, महिलाओं के अधिकारों की भी बात की, पुलिस प्रशासन के कानून व्यवस्थाओं की बात की। वहीं पर किसी व्यक्ति पर 39 मुकदमे दर्ज हैं तो किसी पर 17 मुकदमे दर्ज हैं। ये महान भाव, इन हाथों में ये तस्वीरें लेकर जो लोग घूम रहे हैं, इन तस्वीरों से आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं। जी हाँ, इन लोगों का कहना है कि कई कई लाख रुपए इन लोगों के साथ में धोखाधड़ी करके और वो चंपत हो गए। खानापुरी के नाम पर पुलिस ने मुकदमे तो दर्ज किए, लेकिन अभी तक अपराधी या आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। ये कहना मेरा नहीं बल्कि इन सभी लोगों का कहना है। हमारे बीच में एक का प्रयास बहुत कर रही हैं, लेकिन 20 लाख की जो इनके साथ ठगी हुई है उससे इनके पैरों की जान निकल गई है। आइए शुरुआत करते हैं। क्या है माजरा, क्या नाम है माता जी? मेरा नाम जोशना अग्रवाल है। अग्रवाल जी बड़ी भावुक नजर आ रही है, पैर भी लड़खड़ा रहे हैं। क्या माजरा आ रही है, किसका फोटो लेके घूम रही हैं? अब मैं क्या बोलूँ इसके लिए। मैं ना आरती अग्रवाल की मम्मी हूँ। मैंने उसे अपना एक मकान दिलवाने की कोशिश की थी। 20 लाख रुपया दिया इसे मैंने, इन्हें फर्जी बैनामा किया। कौन है सोमवीर? ये जिसका फोटो में लिए खड़ी हूँ। तो मुझे तो लग रहा था ये बड़ा रिलेटिव आपका परिवार का सदस्य होगा। ये 420 है, फ्रॉड है और इसने बहुत धोखे किए हैं हमारे। तो आपकी आंखें कब खुली, नींद से कब जागी? जब हमें पोजीशन नहीं दिया इसने, कोई कब्जा नहीं दिया हमें। कहाँ का माजरा है ये? भाईजीपुर का मामला है। भाईजीपुर का मामला है। कब मकान खरीदा था, कैसे 420 हुई, कुछ साझा करें। हम 22 फरवरी को खरीदा था हमने, 2024 साल भर हो गई पूरी। हाँ, पोजीशन नहीं मिला। पोजीशन नहीं मिला। पहले हमें झांसा देता रहा कि आज देंगे कल देंगे, और उसके बाद में अभी तक कुछ नहीं दिया और अब फरार है। क्या नाम है इसका? नाम है सोमवीर। आप देख सकते हैं सोमवीर नाम है और विभिन्न नामों से इन्हें जाना जाता है। जैसा कि क्या नामों से जाना जाता है? 3-4 नामों से जाना जाता है इसे। सोमवीर, सुमित पंडित, सुमित शर्मा, सोमवीर, ये 4-6 नामों से जाना जाता है। फ्रॉडगिरी करता है। मौजूदा हालत में पकड़ा गया है, फरार हुआ है। ये फोर्जरी करके ले गया है पैसा, मेरे रिश्तेदार से भी ले गया है। ये कितने ले गए आप? ये 40 लाख रुपए ले गया है साहब। ज्योतिषना जी के साथ में है? नहीं, हम जो हमारे ठाकुर दिनेश सिंह, हमारा मुकदमा दर्ज है इसमें। तो इसमें क्या फ्रॉड है? देखिए, अगर फ्रॉड हम गिराने बैठेंगे किसी प्रकार फ्रॉड है तो मेरे ख्याल से इसके नाम के मुकदमे मेरे ख्याल से 4-5 दिन लग जाएंगे। अच्छा, लेकिन अब मुकदमे तो हम नहीं गिना सकते कि मुकदमे सारे हम दिखा सकते हैं, लेकिन अगर हम बताने लगेंगे 40 लाख का, 50 लाख का, 25 लाख का, 1 लाख का, 2 लाख का, तो बहुत मुकदमे इसके नाम पे। तो मेरा जो भी हमारा प्रशासन से एक ही आग्रह है, जो हमारी रिपोर्ट है 3 साल से 4 साल से लगातार इस फ्रॉड के खिलाफ चल रही हैं, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? और लगातार अलीगढ़ में बना हुआ है ये। नहीं, 100% गालमेल मानी जाएगी, क्योंकि जब नंबर इनके लगे हुए हैं और उसके बावजूद भी ट्रेसिंग कर उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, और सारे सबूत, सारे गवाह मैंने तक ला कर दिए हैं लोगों को, उसके बावजूद भी इसका अरेस्टिंग नहीं हो रही, तो फायदा क्या है बताइए? क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेश ठाकुर। भूपेश जी, ठाकुरों की सरकार चल रही है और आप गिड़गिड़ाते घूम रहे हैं पुलिस के सामने। योगी जी से क्यों नहीं शिकायत कर? जी सर, मैं आपको बताइए, देखिए आज की स्थिति ये हो गई है, ये फ्रॉड पैसे लेकर फरार है, इसका बोलबाला है, इसको पुलिस नहीं पकड़ेगी। अभी मैं कोई क्राइम कर दूं और शरीफ हूँ मैं, तो मेरे पीछे 1000 पुलिस लग जाएगी आके अपने यहाँ पे। आज अगर मैं इसे पकड़ता भी हूँ, कोई भी अगर केस बन जाता है, तो पुलिस मेरे को ही गिरफ्तार करेगी, इसको गिरफ्तार नहीं कर रही है। तो मान्यवर 40 लाख रुपए आपने क्यों दे दिए किसी? नहीं, कोई ज़मीन का सौदा था तो इन्होंने दूसरे अदर अकाउंट में ट्रांसफ़र कराए थे पैसे। हालांकि उसमें हमने 32.5 लाख रुपए अकाउंट, और नहीं, जो ज़मीन का मालिक था उसका भी नाम सेम था और जो अकाउंट उन्होंने खुलवाया वो भी नाम सेम था। उसको अब मैं आपको दिखाऊँ, ये प्रेमपाल वर्मा है, ये जिनके अकाउंट में 32.5 लाख रुपए सीज करा चुके हैं हम अभी तक। और सारे प्रूफ है हमारे पास, ऐसा नहीं है कोई हम कोई बलगलाट में कह रहे हैं कोई चीज़ ऐसी है। सारे सबूत है, सारे गवाह हैं, और जो भी हम दबिश दे के गए यहाँ भी गए हैं उसके सारे प्रूफ भी हैं पुलिस के पास, ऐसा नहीं है। तो प्रेम वर्मा के किसान भी प्रेम वर्मा और 420 का दोस्त 420 भी प्रेम वर्मा चीटिंग कर दी, अकाउंट में पैसे चले गए। जब जमीन का नंबर आया तो ठन ठन गोपाल अंगूठा दिखा के भाग गया। वो एक मैडम खड़ी हुई,
ये दिखाएं क्या लिख रहा है। आप देख सकते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा ट्वीट किया गया है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुनिराज जी के वक्त की बात है। निर्देशन में थाना गभाना पुलिस द्वारा गैंगस्टर अपराधी सुंदर पुत्र खेमपाल ठाकुर उर्फ रेशमपाल सिंह निवासी कस्बा थाना गभाना अलीगढ़ के ये 420 हैं। इनका परिचय कराने के लिए एक मैडम हमारे साथ में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज है। नीरज देवी, नीरज शर्मा, नीरज चौधरी, कौन है आप? नीरज देवी, नीरज बघेल। नीरज देवी जी, इस महान 420 आदमी की छवि को लेकर क्यों गली गली घूमकर क्या बताना चाहती हैं? सर मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये मेरे पति ने इसकी वजह से जान दे दी। ठीक है, इसने इतना टॉर्चर किया उनको। हम एक फ्लैट लेना चाह रहे थे, जो हमने पैसे दिए इसको 18 लाख रुपए, और उस चक्कर में ये हमें पागल बनाता रहा कि हम आज कर देंगे बैनामा, कल कर देंगे बैनामा। उसके बाद इसने उसका बैनामा भी नहीं किया और मेरे पति ने जान दे दी। और एक गाड़ी भी इसने बिकवाई थी मेरे पति के जरिए ही। वो गाड़ी का पैसा पूरा ले लिया इसने, 3,80,000 रुपये, और वो गाड़ी भी नाम नहीं करी इसने। मेरे पति ने सुसाइड कर लिया। इतना टॉर्चर किया इसने, आजकल करता रहा, और पुलिस कोई भी कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है इसके खिलाफ़। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा घर मकान सब चला गया। मैं किराए पर रहती हूँ, कहाँ से करूँगी मैं, कैसे करूँगी? मेरी एक बेटी है जिसकी पढ़ाई भी है। कॉलोनी में आते हैं, नई नई गाड़ियाँ लेके, कहते हैं मुकदमा वापस ले लो। धमकी दी जा रही है हमको, मेरे बेटे को मारने की धमकी दी जा रही है। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं पुलिस प्रशासन से अपना रिक्वेस्ट हम कैसे मान लें आपकी बात को कि लोग धमकी दे रहे हैं? बनावट की बात भी कर सकती हैं। कोई बनावटी बात नहीं है। घर पे आ रहे हैं, घर पे भेज रहा है लोगों को। फैसला कर लो, फैसला कर लो। अपने ठाकुरों को भेजता है, कहते हैं वो हम बघेल समाज से हैं, लेकिन वो ठाकुर निकलते हैं और हमें बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। सर मैं बहुत परेशान। बाप बेईमान था, बेटे दयानतदार हैं। मेरे खुदा, क्या यही योगी की सरकार में आसार है? एक युवक हमारे साथ में, आइए वहाँ से आगे आइए जी। क्यों परेशान घूम रहे हैं? सर मेरे साथ भी 40 लाख का फ्रॉड हुआ है। ये जो सुमित वर्मा है, इसने एक ज़मीन का सौदा कराया था। सौदा कराने के बाद हम तहसील कोल में रजिस्ट्री के लिए डेट हो गई, वहाँ पहुँच गए। किसान था, उसने रजिस्ट्री में साइन कर दिया, अंगूठा लग गया। फिर मेरे को बोला गया 40 लाख रुपए RTDS करो। तो योगेंद्र नाम का ही किसान था, उसी नाम का दूसरा इन्होंने अकाउंट दिया, चेक से दिखाया कि इसमें डाल दो। 40 लाख RTDS हुआ। RTDS होते ही ये सब एक एक करके फरार हो गए। किसान भी फरार हो गया और आज तक कोई अता पता नहीं है। शकल से तो बड़े काबिल लगते हैं, मूर्खों जैसी बात क्यों करते हैं आप? क्यों सर बताइए? अरे यार 40 लाख रुपए कोई लेके चला गया तो मैं चंपत हो गया, और आप कह रहे हो कि हम देखते रह गए। एक एक आदमी शकल से तो काबिल दिख रहे। इतने मीठे आदमी है सर कि किसी की बातों में अगर वो आ जाए ना तो उसको उसका आज तक जीवन बर्बाद हो गया है। जो आदमी अलीगढ़ में सुंदर और ये सोमवीर शर्मा के बातों में आया, उसका घर परिवार बर्बाद हो गया। बहुत से लोग जवाब नहीं उठा रहे, बोलना चाहते हैं लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करता। सुंदर और इनके गैंग से डर जाता है, आदमी नीचे दब जाता है। आज तक घर बर्बाद हो गया जिससे वो मिला है। सबके घर बर्बाद कर दिया उसने। ये सुमित शर्मा और सोमवीर आपका दोस्त है? मेरा दोस्त नहीं है, फ्रॉड है एकदम। 420 फ्रॉड है, 400 इनका खानदान फ्रॉड, इनके माँ बाप फ्रॉड, ये सब फ्रॉड है। अलीगढ़ आधा अलीगढ़ परेशान है। कितने लोग मर चुके हैं इनके साथ। इस सुमित वर्मा की मैं आपको बताऊं, जितने भी सारे केस हैं, 10-15 जो भी केस हैं, सब में सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा है ये सुमित शर्मा है। 17-18 मुकदमे हैं, उसमें सुमित शर्मा जो है मेन मीडिएटर है इसमें सब में। और इसमें आपको बता दूं, जो अपने पिताई ने इसको बेदखल कर रखा है, क्योंकि इसके पिताई भी 420 हैं। उन्होंने कहा अगर मेरे पास पुलिस आएगी बार बार तो मैं इसको बेदखल कर देता हूँ, आगे कोई केस ही नहीं पड़ेगा। इसने अपनी बीबी से शादी करी दहेज के लिए। अमित, जिनका आज भी मैं आपको रिकॉर्ड भी दिखा सकता हूँ, अपनी बीबी से दहेज के लिए शादी करी, 1 साल बीबी को रखा, दहेज लेकर उनसे भी चंपत होगा, उनका भी केस चल रहा है इस पर। कहाँ है वो महान शख्सियत, इनकी पत्नी? इनकी पत्नी अब देखिए उजागर करके मीडिया के सामने हर कोई नहीं आ सकता। आप भी समझते हैं इस चीज़ को, कहीं ना कहीं एक लेडीज़ हैं तो इस चीज़ को थोड़ा सा उजागर नहीं कर सकती है। चलिए उजागर नहीं कर सकती हैं, मैडम से बात करेंगे। जी मैडम, ये फोटो लेके कहाँ कहाँ दर की ठोकरें खाती हुई घूम रही हो? सर ये जा रही हूँ मैं SSP ऑफिस, कप्तान साहब के यहाँ जा रही हूँ मैं इसको लेके। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं हर जगह जा रही हूँ, मुझे कहीं से भी कहीं भी कोई भी सहूलियत नहीं मिल रही है, ना ही मुझे कोई दिलासा दे रहा है। और ये भी ऐसा करता है कि आदमियों को भेज के मुझे हर वक्त टॉर्चर करवा रहा है कि फैसला कर ले, मुकदमा वापस ले ले, वरना तेरे बेटे को मार दूंगा मैं। मार दूंगा बेटे को? बेटे को मारने की बात पर एक युवक हमारे साथ है। आप इनके बेटे हैं क्या? नहीं। तो कौन मारने की धमकी दे रहा है तुम्हें? मेरा नाम आशीष अग्रवाल है। मैंने अपने पिताजी के लिए एक मकान खरीदा था जिसमें किसी ने 420 करी। सुंदर सिंह के बेटा नितिन और सोमवीर सिंह और सुमित शर्मा और काली, और इनका पूरा ग्रोह है, जो कि भाईजी नगर में मैंने 100 गज का प्लॉट लिया था। लेकिन जब 4-5 महीने बाद मुझे पता लगा, पोजीशन लेने गया मैं वहाँ पर, तो सुंदर सिंह नाम के व्यक्ति ने डरा धमका करके वहाँ से भेज दिया। और आज भी मेरी दुकान सुरक्षा विहार में
दुकान पे आके नाना प्रकार की धमकियाँ देना, अपने बेटे के माध्यम से धमकी दिलवाना और गुंडों के माध्यम से धमकी दिलवाना, सिर्फ इसके अलावा और कोई काम नहीं रह गया। धमकी दिला रहे हैं, क्या कर लेंगे आपका? आप तो मदमस्त हाथी की तरह सड़कों पर पुलिस कप्तान के ऑफिस की तरफ जा रहे, डर किस बात का? डर इस बात का है कि मैं परिवार से अकेला ना हो जाऊं, भरोसा इस बात का है कि योगी सरकार कुछ ना कुछ मेरे को न्याय दिलाएगी और कप्तान साहब कुछ न्याय दिलाएंगे मुझे। फ्रॉड के चक्कर में मेरी लड़की ने अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। वो पागलों की सी हरकत करती है, रोज रोज सुसाइड करने की धमकी देती है। कुल 20 लाख रुपए में ही मानसिक संतुलन खो गया। जब उसे जेल जाने की नौबत आ गई ना, उसने वो बेनामा जो करवाया था किसी दूसरे पे उतरा दिया, मुकदमा लग गया लड़की पे, उल्टा सारा पैसा चला गया, उल्टा मुकदमा लग गया उसके ऊपर। आपको ये कैसे पता चली कि सुंदर सिंह पर 34 मुकदमे और सोमवीर पर 17 है? इसकी हिस्ट्री शीटर निकलवाई ना हमने, तभी तो हमें पता चली। तभी हमें पता चला कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड है और बहुत बड़ा क्या आप जैसे कितने लोग ऐसे लोगों की चपेट में आए? काफी लोग आए हैं इसकी चपेट में। कुछ हैं जो आपके साथ आ जाए? हाँ, ये 4-5 आदमी हैं। अब हम साथ हैं, ये हमारे साथ हैं, इन सबके साथ उसने फ्रॉड किया है। सभी लोग साथ हैं और जेल में क्या 1-1, 2-2 लाख के जो मुकदमे हैं वो तो कुछ करना ही नहीं चाह रहे इनके खिलाफ। कितने वजह से, डर की वजह से आ ही नहीं रहे हैं वो सामने। लेकिन जब भी हम जाते हैं पुलिस थाने चौकी पर, हर जगह इसके खिलाफ कोई ना कोई मिल जाता है, रोते हुए लगते सब मिल जाते हैं। ये इन्होंने ऐसा कर रखा है, ऐसा मजमा बना रखा है कि सारे लोग इन्हीं की हुकूमत बजाते हैं। पुलिस के पास भी आते हैं और इधर उधर से भी आते हैं, दवा भी लगाते हैं और सारी व्यवस्था उन्होंने इतनी भयंकर बना रखी है क्योंकि उनके पास पैसा है। आप कहाँ के हैं? हम शासन गेट के रहने वाले हैं। शास्त्री गेट के। आप कहाँ के? हम साईं बिहार के रहने वाले साईं बिहार के। माता जी कहाँ की हो? मैं रसलगंज की रहने वाली हूँ। रसलगंज। और रसलगंज चौराहे को। रसलगंज यानी दीपक तले अंधेरा, वहाँ शहर के बड़े अधिकारी एसपी सिटी साहब का ऑफिस है और आप दर दर की ठोकर कई महीनों से खा रही हैं। क्या सरकार से विश्वास उठ चुका है? योगी की पुलिस 8 मिनट में पहुंचने का भरोसा देती है और आपको कई महीने हो गए, क्या कहना चाहती हैं? कुछ नहीं हो रहा हमारे संग में, हम बहुत भागदौड़ कर रहे हैं जबकि शरीर हमारा साथ नहीं देता क्योंकि हमारे संग कप्तान साहब के यहाँ कप्तान साहब के पास आए आज। तो आप देख सकते हैं ये योगी के राज में जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार के मतदाता हैं और समय समय पर सरकार को अपना अमूल्य वोट देकर मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब इनकी समस्या की बात आती है तो योगी जी की 8 मिनट वाली पुलिस 8 महीनों तक नजर नहीं आ रही। मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी, समय समय पर मिलता रहूंगा और जिस भी पुलिस अधिकारी को मेरी बात बुरी लग रही हो तो लगती रहे, लेकिन सच्चाई तो यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हमारी अगर यहाँ सुनी जा रही है तो ठीक है, वरना हम तो योगी जी के पास जाने को तैयार बैठे हैं। हम यहाँ से सोमवार को यहाँ से फिर मंगल को हम सीधे योगी जी के पास ही जाएंगे और अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर हम भी खुद आत्महत्या करेंगे। जैसे मेरे पति ने आत्महत्या कर ली वैसे ही मैं कर लूंगी आत्महत्या। उन्होंने घर में करी थी, ये रोड पे निकल के करेंगे। अब आत्मदाह भी होगा, वो रोड पर निकल कर होगा। अब